गया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेज नवीन पूजा ब्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो सबसे पहले बता दूँ कि ये सूट है आप लोग दोपहर को या शाम को, क्योंकि 3:30 का ये सूट है। बहुत दिनों से प्लान चल रहा था कि चलो डिज्नीलैंड चलते हैं, लेकिन इससे 10 दिन पहले मैं गई थी ना, तो लगा ही नहीं था। मतलब झूला वगैरह लगा था, बाकी उतना फिनिशिंग वगैरह नहीं था, और दुकान वगैरह तो कुछ भी नहीं लगे थे। मतलब ना के बराबर लगी थी, आधा अधूरा लगा था। तो फिर ये हुआ कि चलो लगेगा तो चलेंगे, क्योंकि हमारे रूम से डिस्टेंस है। तो फिर मैं ना ऐसे ही यूट्यूब पे जैसे सजेशन में आते रहता है ना वीडियो वगैरह, तो ऐसे ही शॉर्ट्स आया था, तो मैंने ना सर्च किया यूट्यूब पे। तो आजकल हर चीज़ है, क्या नहीं है। कहीं का भी मेला ठेला, कहीं भी कुछ भी लगे ना, उसका सर्च कर लो, बस आ ही जाएंगे, एक ना एक ब्लॉग आ ही जाते हैं सामने। तो मैंने ऐसे ही सर्च कर दिया। तो फिर 2 दिन पहले का ही देखे कि मतलब ये उन्होंने ना ब्लॉग डाला था। तो फिर मुझे पता चला कि चलो लग गए। तो मैंने इनको बताया कि अरे डिज़नीलैंड तो लग गई है, मुझे पता ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन पता ही नहीं है। कहने कि डिस्टेंस ज़्यादा रहता है ना, तो फिर पता नहीं रहता है। अगल बगल में रहता है तो फिर पता चल जाता है। हमारे रूम से ना काफ़ी डिस्टेंस है। तो फिर ये हुआ कि चलो चलते हैं। तो ये संडे की ये सूट है, क्योंकि सप्ताह में तो किसी दिन हम लोग बाहर जा ही नहीं पाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो संडे की ये सूट है, और 3:30 में हम लोग रूम से निकले थे। तो धूप तो है ही पूरा, और शाम में नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि शाम में ज़्यादा जाने से ना भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो भीड़ भाड़ में मैं जाना पसंद नहीं करती हूँ अभी। ख़ास करके अभी नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर ये हुआ कि चलो चलते हैं, और फिर अंदर का नज़ारा आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? बाईसाइकिल किधर है बेटा? बाईसाइकिल तो नहीं है। बहुत सारा खेलू चाहिए। मैंने सोचा था ना कि जो भी मैंने रिकॉर्डिंग किया है आप लोगों से पूरा जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ ब्लॉग वगैरह में, तो मैं चाह रही थी कि वॉइस ओवर ना करूँ, ऐसे ही ये आप लोगों को दिखाऊँ, ताकि थोड़ा सही लगता है। मेला ठेला में जाओ ना, तो वहाँ की आवाज़ें अच्छी लगती है। लेकिन वहाँ पे एक म्यूज़िक चल रहा था, जैसे कि सुने होंगे आप लोग, और ज़्यादा देर उसको मैं छोड़ दूँगी ना ऐसे, तो फिर कॉपीराइट आ जाएगी। तो फिर ब्लॉग को ये होगा कि म्यूट करना पड़ेगा या फिर डिलीट करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि चलो अब पूरा ब्लॉग में ना मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। जैसे ही इंटर किया ना, वहाँ पे बहुत बड़ा सा दुकान था, चलना है बेटा? जिसमें जैसे लकड़ी का सारा सामान बने थे, जो भी चीज़ बैठने वाला हो, या फिर बहुत सारी कुछ अलग अलग टाइप का चीज़ें था, जो कि बना हुआ था। फिर वहाँ से, और पता है इतनी प्राइस ज़्यादा, मतलब जो चीज़ जो आइसक्रीम बाहर में ना 20 का मिलता है, यहाँ पे 40 का, डबल रेट। मतलब क्या मतलब है यार, यहाँ पे क्यों खाएगा? ऐसे ही घुमाओ बच्चे को। और मैं तो सोच रही थी कि बाहर से ही, मैंने बोला था इनको कि डिज़नीलैंड में ना हमेशा सामान तो ज़्यादा रेट रहता ही है। तो ये बोले कि अरे चलो 5-10 तो ज़्यादा रहता है, लेकिन सही में मतलब 5-10 तो रहता है, तो चलता है डबल डबल रेट, हर चीज़ का डबल डबल रेट। और पता है यहाँ पे ना 20 का 3 गुपचुप मिल रहा था, जो कि बाहर शायद 4 देता है। अभी तो कुछ दिन पहले तक तो 6 देते थे, बट अब 4 मिलती है, और यहाँ पे 3 मिल रहा था, और वो भी बहुत गंदा सा टेस्ट। तो फिर मैं तो सोच रही थी कि यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं खाना, कोई हाइजीनिक वगैरह नहीं था, तो इससे अच्छा है कि दुकान में खाओ या फिर बाहर खा लो। मेरा तो फिक्स है, मैं जब भी गुपचुप खाती हूँ एक ठेला से ही खाती हूँ। वहाँ पे बहुत टेस्टी खिलाता है, जो कि मेरे तरफ है। तो यहाँ पे ना फिर ये बोले कि चलो सबसे पहले यहाँ पे बाबू को झूला पे झूलाते हैं, किसी झूला पे। तो यहाँ पे जो भी झूला था ना, बड़ा बड़ा झूला था, जैसे बड़े लोगों के लिए और बच्चे लोगों के लिए यही एक सेफ़ लग रहा था मुझे। क्योंकि और भी झूला था ना, तो वो सब मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था, जैसे कि वो, और अधिकतर झूला बंद ही था, क्योंकि धूप थी, तो धूप में अधिकतर लोग घूमने आते नहीं हैं। जो भी थे बच्चा पार्टी वगैरह ही था। बच्चे लोग का ही झूला ये था। उधर एक है ना झूला, तो उस वो भी मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था, और बाबू के एज के हिसाब से भी वो सही नहीं था। मैं जब भी वहाँ भी रहती थी ना, इससे पहले जहाँ रहती थी, वहाँ भी मैंने जो भी मेला गई थी ना, उसमें यही करके गई थी कि यही इसी टाइप का झूला भी मैंने झुलाया था बाबू को। ये सेफ़ रहता है,
क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड नहीं रहता है, और वो सब जो है ना आपके अनुसार से नहीं करेंगे स्पीड। और इसमें है कि इसके पापा वहाँ पे खड़े रहते हैं, अगर डरती है तो उसको ये कर लेती हूँ, वो सब पे डरेगी। यही झूला चला अब जो भी हो उस पे डरेगी ना, वो बच्चा के लिए। क्या था पता है इसको पकड़ो, पकड़ो उसको। बेटा गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी। आप उस पे बोल रहे थे, बताओ तो बेटा वाह क्या बोल रहे हैं? उस पे बोल रहे, उस पे डरती, पता है, रोने लगती। डर लगेगा ना, थोड़ा ऊपर नीचा हो रहा है तो। ये डर रही है क्या? नतनी को लाने का मन था कि जोड़े रहा। अरे नहीं यार, पागल कर देती, जोड़े लाते हैं। आती कैसे वो? बेटू चला दो बेटा। ये ऊपर देख रही है। गाड़ी चलाओ, गाड़ी ऐसे ऐसे गाड़ी चलाओ, ऐसे ऐसे गाड़ी चलाओ। हाँ, दोनों हैंड से चलाओ, ऐसे ऐसे। बेटू तो इसके पापा ना बोल रहे थे कि पहले इस पे झूला देते फिर जंपिंग वाले पे ले जाएंगे। हम बोले अरे यार वो भूल रखी है, और आप फिर से उसको याद दिला दो ताकि वो उसमें चली जाए। तो मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, उसमें तो बिल्कुल नहीं जाना है। और अकेले ये जैसे है ना कि अकेले इसको बोलो कि जंप करो तो उसमें नहीं करना चाहती है। और बच्चे को एक बच्चा ही चाहिए ताकि बच्चे के साथ में, और उसमें ना मुझे सही नहीं लगता है क्योंकि वो बच्चे के लिए सही नहीं है। बड़ा बच्चा है तो ठीक है, मुझे तो बड़ा बच्चा के हिसाब से भी नहीं सही लगता है। जो 10 साल के हैं वो उनके लिए भी सही नहीं लगता है, और ख़ास ये तो खैर बहुत छोटी है अभी। और पता नहीं क्यों इस बार ना वो इंजॉय नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही नॉर्मली थी बस। हाँ, इसके पापा बात कर रहे थे तो थोड़ा बहुत हंस रही थी, और पता नहीं क्यों इंजॉय ही नहीं कर रही थी। अब इसको मन नहीं था कि क्या, उसके बाद जो है ना रोने लगी, तो इसके पापा फिर गोद में ले लिए कि चलो आ जाओ गोद। तो ये झूला का यही एक फ़ायदा है कि अगर बच्चा को जब चाहे उतरना चाहे तो उतार सकते हो, और जब चाहे चढ़ाना है तो फिर चढ़ा सकते हो। बाकी वो वाले झूला वगैरह में है ना, तो क्या ना कि गार्जियन बाहर ही रहता है, पेरेंट्स, और बच्चे अंदर रहते हैं, तो फिर उसमें दिक्कत होती है। एक बार जब वो रुकेगी तभी आप उस पर चढ़ पाओगे। फिर इधर जो भी झूला था ना, ये झूला है, इस पर कोई नहीं था, तो वो झूला वाले ना ऐसे ही झूला रहे थे, मतलब कोई था ही नहीं, ऐसे ही चला रहे थे झूला। फिर बाबू जब झूला से उतर गई ना, तो इसके पापा बोले कि चलो अब तुम झूला झूल लो किसी पे। वो टावर वाले, उसको क्या बोलते हैं, मैं तो उसको टावर वाला ही बोलती हूँ, जो ऊंचा सा झूला है। तो मैं तो बोल दी, एकदम से मना कर दी, मुझे नहीं झूलना है। मैंने तो बहुत सारा वीडियो देख रखी है यार, इस पर बहुत लोग चढ़ते हैं ना, तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, किसी लेडीज़ का बाल फंस गया है, तो बहुत सारी चीज़ें, वो झूला भी उलट जाते, गिर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। और मुझे ना उस पर बहुत डर लगता है, सच में मुझे बहुत डर लगता है। मैंने एक बार चढ़ा था, जब मैं ये क्या बोलती हूँ, पार्ट 1 में थी ना, जब मैं हॉस्टल में थी, उसी टाइम मैं अपनी दोस्त लोग के साथ चढ़ी थी। दो रहता है ना, दो इधर बैठो दो उधर बैठो, तो 2 लड़की इधर बैठी थी और 2 इधर मेरी फ्रेंड वगैरह थी। तो बहुत डर लगा था मुझे उस टाइम। मैंने तो उस टाइम में ही कान पकड़ ली थी यार कि मैं कभी आज के बाद कभी नहीं झूलूँगी उस टाइप के झूला पे। जब उस टाइम हम लोग गए थे ना, उस टाइम भी डिज़नीलैंड में ही मैं झूली थी। एक लड़की के पास जैसे ना पास था, उसके कोई रिलेटिव रहे होंगे उसमें, तो पास था, तो पास पे ना फ्री था, 5 झूला फ्री रहता है। 3 या 4 पास था, ऐसे ही एक पास पे 2 लोगों का ये रहता है। तो उस टाइम में तो ऐसे ही झूले थे, साथ में ग्रुप में गए थे, और ये सोचकर हम लोग गए थे ना कि वीडियो वगैरह बनाएंगे, लेकिन क्या यार वीडियो बनेगा। हम लोग तो इतना चिल्ला रहे थे, मतलब बहुत डर लग रहा था। उसी टाइम से मैं झूला पे नहीं झूलती। वैसे झूला तो कोई भी सेफ़ नहीं है, बट हाँ कुछ झूला जो है ना बहुत डेंजरस है, जैसे कि वो टावर वाला झूला ना मुझे बहुत डेंजरस लगता है। मतलब वो उस पर ना बहुत सारी मैंने वीडियो भी देखी है, जिससे उस पर जैसे बाल फंस गया, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं तो इस पर बिल्कुल भी, लेकिन बाद में इसके पापा बोले कि अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था, ऐसे ही बोल रहा था ताकि तुम क्या बोल रही हो। तो इसके पापा ना बोले क्या कि नहीं चलो अब किसी एक पे झूलते हैं। तो मैंने बोल दिया कि नहीं, अगर आप साथ में रहोगे तभी मैं झूलूँगी, नहीं तो फिर नहीं झूलने वाली हूँ। और बच्चे रहते हैं ना, तो फिर उस टाइप के झूला पे भी सही नहीं है।
तय किया हुआ कि चलो ये वाले झूला पे झूलते हैं। पता नहीं इसको क्या बोलूँगी, ट्रेन बोल दो, आप लोग कुछ भी बोल दो। आगे ये मगरमच्छ का या फिर किसी चीज़ का फ़ोटो बना था, मुझे ध्यान में नहीं है, और पीछे बैठने वाले थे, वही बोलो, ट्रेन ही बोल दो बस। ट्रेन की तरह चल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तो फाइनली इसके पापा बोले कि चलो इसी पे चलते हैं। मैंने चलो यार। और पता है झूला का जो रेट नॉर्मल मेला में, मेला ठेला लगता है ना यार, गांव में तो बहुत सारे मेला लगते हैं, तो उसमें जो रेट रहता है ना, समझो आप डबल भी नहीं, ट्रिपल रेट। मतलब इतने महंगे झूले पे झूल कर क्या होगा। लेकिन इसके पापा बोले कि अरे चलो। सही बता रही हूँ मैं ना, मतलब मेला वगैरह में जाती हूँ ना, तो मैं झूला झूल कर पैसा वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। अभी से लोग ना कंजूस कहे या फिर कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है ना, ये झूला में झूल करके, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें वो सब चाहिए, झूला थोड़ा सा झूला दो तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, झूला वगैरह बच्चे के लिए ही हैं, और मैं झूल कर वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ पैसा। लेकिन इसके पापा को मन था कि नहीं, बहुत दिन बाद, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ झूला पे बैठ रही हूँ। ऐसे कभी हम लोग आज तक के बैठे ही नहीं झूला पे साथ में। तो इसके पापा बोले कि अरे चलो, कभी कभी ऐसा मौका आता है, तो फिर क्या करें, फिर उनकी खुशी के लिए ना बैठ गए। लेकिन मुझे तो ये पैसा वेस्ट करना ही लगता है, लेकिन कभी कभी बच्चे की खुशी के लिए भी करना पड़ता है। तो ये बोले ना कि देखो, बहुत सारा बच्चा अपने गार्जियन को ना, गार्जियन बहुत सारा अपने बच्चे को ना बैठा करके झुला रहे हैं, मतलब एक तरह से ये बच्चे की खुशी के लिए है। तो चलो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बाबू को भी। और इससे पहले वाले झूला पे बाबू बैठी थी ना, तो उस पर जो कार वाले पे बैठी थी, उस पर बाबू बहुत बोर हो रही थी। तो इसके पापा भी बाबू के लिए ही बोल रहे थे कि, और उनको बैठने का मन नहीं था, वो मुझे बोल रहे थे कि तुम बाबू के साथ बैठो। तो मैंने भी बोल दिया कि नहीं। फिर मैंने इनसे पूछी कि अरे क्यों ऐसे शक्ल बना कर रखे हो, थोड़ा सा हंसो, थोड़ा सा स्माइल करो। मतलब क्या बताओ यार, एक तो झूला पे बैठा भी देते हैं, और दूसरा चीज़ ये है ना कि मतलब डरा देते हैं। ऐसे बैठे थे और हंस रहे थे, बार बार मुंह बना ले रहे थे। तो मैंने बोला ना कि क्यों बना रखे हो मुँह, थोड़ा सा बताओ मुझे भी। तो कहते हैं क्या, ये पता है, ये झूला बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, मतलब कभी भी गिर सकती हो। उसके बाद तो सच बता रही हूँ, मतलब मुझे भी डर लगने लगा। और ये मतलब जब मैं डरने लगी ना, तो मैं सोच रही थी कि नहीं यार, डरूँगी तो बिल्कुल नहीं, अब मैं हंसूँगी। फिर मैं ना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, तो फिर ये भी हंसने लगे। तो चल, अरे यार चलो एंजॉय करो, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं, झूला गिरने का संभावना ही नहीं है। जैसे ज़्यादा लोग रहते हैं ना, पूरा भरा रहता है, तो फिर एक संभावना भी होता है कि जैसे ज़्यादा वज़न रहता है तो घसक सकता है। और इसमें ज़्यादा लोग था भी नहीं, हम लोग थे, और बीच में और एकदम लास्ट में एक फैमिली था, बस 3 ही फैमिली था। तो मैं बोली कि देखो, झूला पे बैठो तो मुँह बनाकर बिल्कुल नहीं बैठोगी, नहीं तो फिर मैं दोबारा कभी नहीं बैठने वाली हूँ झूला पे। मतलब यही चीज़ ना, इनका बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो ये बोल रहे थे कि चलो चलो ठीक है। बोले चलो, महादेव का नाम लो और बस झूलते रहो और थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। एक चीज़ बताओ ना कि आज तक के ये ना मुझे कभी भी कोई फ़ोटो भेजे ही नहीं जिसमें ये स्माइल करते हैं, मतलब बहुत कम ही स्माइल करते हैं यार। और मैं सोचती रहती हूँ ना कि ये हमारे साथ रहे कि थोड़ा हंसे। तो मैंने ना कुछ बोल रही थी ताकि ये हंसे। तो फिर अच्छा लगा, और बाबू भी बहुत इंजॉय कर रही थी। अगर इसको मैं अकेले बैठती ना बाबू को लेकर, तो फिर वो इंजॉय नहीं करती और थोड़ा सा डरने लगती, और पापा के साथ ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो वो झूला के आगे पता नहीं किस चीज़ का फ़ोटो था, मैंने तो देखा भी नहीं है, मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा है। और कुछ देर पे ना बाबू, जैसे इसमें डर नहीं लगता है बिल्कुल भी, प्लेन है एकदम, हल्का सा ये है, ऊपर ये होता है फिर नीचे रहता है। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, आप लोग बताना। 5 राउंड वो झूला पे झुलाए थे। फिर हम लोग महादेव की कृपा से ना सेफली उतर गए झूला से, जो कि पतिदेव तो इतना डरा दिए थे ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब एक तो चढ़ाओ और फिर डरा दो। तो सेफली हम लोग फाइनली उतर गए झूला से। बाकी नेक्स्ट टाइम कभी नहीं चढ़ूँगी सच में। फिर बाबू बोल रही थी कि मुझे ट्रेन पे चढ़ना है, तो मैंने इनको बोला कि अरे मत चढ़ाओ, मतलब वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अकेले बैठते तो एंजॉय नहीं कर पाते, बच्चे भी इसमें ज़्यादा नहीं थे। फिर ये बोल रही थी कि मुझे जंप करना है। तो और पता है, पूरा मेला में ना सबसे कम इसी का टिकट था, जंप करने वाला का सिर्फ 30 रुपीज़ था, मतलब सबसे सस्ता था ये।
तो ऐसा नहीं है कि सस्ता है इसलिए मैंने बैठा दिया है, बट मैं बोल रही थी कि अरे चलो, तो फिर इसके पापा बोले कि इसमें कोई है नहीं, ऐसे ही अकेले जंप करने दो, क्योंकि बाबू को स्टार्टिंग से ही ना, बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो फिर ये करते रहते हैं, ये स्टार्टिंग से ही जंप करना चाहते रहते हैं। तो इसके पापा एक बार बैठा है तो फिर वापस आ गई और फिर उसको उसी में जाना है, तो इसके पापा वापस से उसमें बैठा दिए, ताकि थोड़ा सा, मैं भी सोच रही थी कि चलो अकेले है तो थोड़ा मन भर ले अपना, जो भी हो जंप कर ले, लेकिन नारे बाबा, बच्चा नाम ही है क्या यार, फिर वो उसको नहीं करना था, फिर आ गई पापा के पास। तो इसके पापा एक आइसक्रीम दिला दिए, मैंने बोला यार बाहर खिला देना, मतलब एकदम लोकल आइसक्रीम बना था, तो बच्चे को फालतू चीज़ भी मैं नहीं देना चाहती रहती हूँ। इसके पापा बोले कि चलो मिला ही है तो फिर इतना तो ये है, इतना सोचोगी तो फिर हो गया। कहने कि देखने से ही लगते रहता ना कि वो सही नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन इसके पापा बोले कि अरे चलो। सबसे बेस्ट ना मुझे यहाँ का लोकेशन लगा। वैसे हम लोग पूरा मेला घूम लिए थे, और क्या बताऊँ, मैंने 1-2 तो रील बनाया है, 1-2 मैंने बनवाए भी हैं इनसे ज़बरदस्ती में, क्योंकि ये पब्लिक में रील वगैरह बनाना चाहते नहीं रहते, लेकिन मैं ज़बरदस्ती बनवा लेती हूँ। तो मैंने बोला ना कि ठीक है आप 1-2 फ़ोटो ही खींच दो। तो जैसे फ़ोटो खींचते हैं तो मेन फ़ोकस क्या होता है, आप मतलब जिसका फ़ोटो है उसी का तो होता है, और ये मेन फ़ोकस क्या करते हैं, बैकग्राउंड पे मतलब मेरा खुद का फेस पूरा नहीं आ रहा था, मतलब गर्दन से ऊपर फेस था और बाकी बैकग्राउंड था, तो ऐसे ही पति लोग ऐसे ही करते हैं यार। तो फिर वहाँ पे ना 1-2 रील मैंने शूट किया, और फिर यहाँ पे बाबू आ गई थी, और क्या बताऊँ, यहाँ पे जितनी भी गाड़ी थी ना, ये छोटा मोटा सारा 200 का, बताओ फालतू गाड़ी सब। और वो जो ये है ना रेड और ग्रीन ऑरेंज, ये सारा कलर का जो गाड़ी है, बाबू के पास 5 गाड़ी है। मैंने ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो 30 का पड़ा था या 35 का पड़ा था। मैंने एक बाबू को जूस दिलाया, और मैंने बोल दिया कि नहीं, जो भी चीज़ें आप लोकल मार्केट से दुकान से ले लेना, वो बेटर रहेगा इससे। देखा, वाह, ये क्या है बेटा, जो केलो है, खेलू है, ये क्या है, ये क्या है, ऑरेंज, वेरी गुड, और ये क्या है, जेली, वाह, और ये क्या है, लेमन, वाह बेटा, क्यूटू बेटा को सब पता है, सब पता है। और ये क्या है बेटा, ऑरेंज कट कर दो बेटा, ऑरेंज, ऑरेंज कट, चाकू से कट कर दो। बाबू चाकू, अरे यार और चेरी तोड़ दो बेटा, चेरी तोड़ दो, ठीक है, हो गया बेटा, कट हो चेरी गया। तोड़ दो बेटा। वाह, एक मम्मा को खाने के लिए दे दो बेटा प्लीज, थैंक यू बेटा। तो हम लोग आ गए थे रूम पे आने के बाद थोड़ा सा मस्ती चला, उसके बाद ब्लॉग को इसी के साथ करते हुए एंड। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के बाय।